नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है आरोप में कितना दम। दो ऐसे नेता जो कभी कांग्रेस के में खास रहे, एक दूसरे के नजदीक माने जाते रहे, बल्कि कांग्रेस की सरकार में, पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में दोनों मंत्री रहे। बड़े मंत्री है, जिम्मेदारी का पद निभा रहे थे। लेकिन एक ऐसे मंत्री है प्रदीप जायसवाल, जिनके पास खनिज विभाग की जिम्मेदारी थी, उसके मंत्री थे। और जब सरकार बदली तो फिर बदली हुई सरकार में भी खनिज निगम के अध्यक्ष बन गए। जाहिर है कि उनके पास खनिज उत्खनन और ऐसे तमाम तरह के रिकॉर्ड भी होंगे, किस किस के फोन आए होंगे वो भी होगा। और इसीलिए अब गोविंद सिंह और प्रदीप जायसवाल आमने सामने आ गए। प्रदीप जायसवाल पर डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने कई तरह के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग राजनीति में आते हैं जो वक्त के साथ बदलते हैं और जहां सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है राजनीति में। लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो प्रदीप जायसवाल ने ऐसे आरोप लगा दिए कि आप विश्वास नहीं कर सकते। और अब इसको लेकर बवाल मच गया और तरह तरह की चर्चाएं हैं। जरा सुनिएगा क्या कहा डॉक्टर गोविंद सिंह ने और प्रदीप जायसवाल। प्रदीप जायसवाल निर्दलीय विधायक चुने गए थे। हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने उनकी वरिष्ठता का ध्यान करते हुए उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। जिस व्यक्ति को इतना बड़ा पद, इतना बड़ा एहसान कांग्रेस पार्टी ने किया, वो अपनी पीठ दिखाकर गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी से मिल गया। जिस पत्तल में उसने खाना खाया उसी में छेद करके गया। तो इस प्रकार के धोखेबाज व्यक्ति ने तत्काल अपना चेहरा बदला और जाके उसमें शामिल हो गया। भारतीय जनता पार्टी में खनिज निगम का सौदा करके अध्यक्ष बन गया। तो ये लोग ऐसे, इस प्रकार के लोगों को, जिनको व्यवसाय या अपनी गरीबी दूर करना है, परिवार की पीढ़ियों को सुधारना है आर्थिक रूप से, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति व्यवसाय नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे सभी लोग जानते हैं प्रदेश में बहुत बड़बोले और शिष्टाचार संस्कार से काफ़ी दूर है। और यही कारण है कि उनका लठपन जो होता है गांव का, ऐसा उम्र के हिसाब से साथ सटिया भी गए, इसीलिए उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। उसको लेकर उनकी बौखलाहट है, धरने में बैठ गए। अब कोई मुद्दा कुछ नहीं तो खनिज का मुद्दा ऐसा है कि सबसे सस्ता मुद्दा, जिसको नेतागिरी करना है, रेत का मुद्दा उठा लो। डॉक्टर गोविंद सिंह के सारे लोगों को काम बंद हो गया है। चोरी चकारी, इनकी जो तस्कर है वहाँ के बहुत बड़े भूमाफिया, इनको जमीन का कब्जा करने का शौक है। जो लोग उनको खिलाफ आते हैं उनको झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देते हैं। इनका आतंक है वहाँ पर। तो बहुत बड़े भूमाफिया है, ये खनिज माफिया है। तो चूँकि इनका काम सब बंद हो गया, तो उस बौखलाहट में उन्होंने ऐसा कहा। मुझे मेरा ये कहना है कि मैंने इसके बाद जो पॉलिसी बनाया, माइनिंग पॉलिसी, उस माइनिंग पॉलिसी में भी जहाँ 3,500 करोड़ मिलता था, मुझे पूरी मिट्टी के 7,000 करोड़ मिलेगा। इसको डॉक्टर गोविंद सिंह, उनके पीछे और भी जो सामंतवादी नेता हैं, उनको लगा कि स्टैंड की तरह हमारा काम यहाँ भी बंद हो जाएगा, हम अपने चहेतों को नहीं दिला पाएंगे, सरकार के राजस्व को नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से उस पॉलिसी को कैबिनेट में पास होने के बावजूद इन सामंतवादी नेताओं ने रोक दिया है। ये करते थे कि मैं प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं उसको अवैध उत्खनन को रुकवा नहीं पा रहा हूँ। तो भीड़ एक तरफ रहा, पूरा प्रदेश एक तरफ आया। कोई डॉक्टर गोविंद सिंह के प्रदेश के नेता नहीं, इनकी औकात है ये नहीं कि प्रदेश के नेता बन गए। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम बदनाम करें, कलेक्टर एसपी को हटा दें। माननीय कमलनाथ जी इस बात को समझ गए और उन्होंने कैबिनेट में मेरे सामने कहा था कि गोविंद ये सब कब बंद होगा, तुम्हारे सब बंद करो देख कर तुरंत। बहुत बड़े खनिज माफिया स्वयं है। इनका सहकारिता मंत्री पहले भी रहे, अभी भी रहेंगे। हर जिले से, राशन दुकानों से, मट्टी तेल के सेल्समैनों से प्रतिवर्ष, प्रति माह इनकी वसूली होती है और करोड़ों रुपए की वसूली हर साल। और सबसे बौखलाहट ये है कि इनकी जो करोड़ों की कमाई थी तस्करी में खनिज की, वो सब बंद हो गई है मेरी पॉलिसी के कारण। इसलिए हम बार बार मेरा निशान बनाते हैं, क्योंकि ये सामंतवादी सोच के व्यक्ति है। चलिए, डॉक्टर गोविंद सिंह ये कहते हैं कि मैं गांधी को मानता हूं, लेकिन ये कह रहे हैं कि दूसरे गांधी को वो मानते हैं, जैसा प्रदीप जायसवाल कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और डॉक्टर गोविंद सिंह की पहचान भी इसी रूप में होती कि बड़े ही शिष्ट नेता हैं और अपने मुद्दों पर बात करते हैं, जनता की बातों को उठाते हैं। लेकिन ये क्या प्रदीप जायसवाल जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, हालांकि उनको छेड़ा तो उन्होंने राज खोल दिए और ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ जी की बैठक में क्या क्या होता था वो भी अब राज खुलने लगे। लेकिन उपचुनाव से पहले ये तमाम तरह के आरोप क्या इशारा कर रहे हैं, क्या कुछ और है इसमें? चलिए समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त संदीप जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उसके साथ ही तमाम
मेहमान भी मेरे साथ रहेंगे। संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही योगेश यादव है, कांग्रेस के प्रवक्ता, धैर्यवर्धन है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। तो संदीप, आपसे एक कमेंट्स चाहूंगा। दोनों लोगों से बात हुई, दोनों नेताओं से, ये है क्या, इसमें सच्चाई क्या ये सिर्फ आरोप है या वास्तव में जब दोनों से बात आपने की होगी तो सच्चाई भी कुछ नजर आ रही? बिल्कुल, देखिए, चुनाव से पहले ये कहीं न कहीं खींच है जो अचानक सत्ता परिवर्तन हुआ प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार गिरी और फिर उसके बाद जिस तरह से पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने अचानक कहीं न कहीं पार्टी छोड़ी, दल बदला और सीधे भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए। उसके बाद कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में एक एक करके नेताओं का वार पलटवार का दौर शुरू हुआ और जिस तरह से डॉक्टर गोविंद सिंह पलटवार करने के लिए माहिर माने जाते हैं, कभी भी कुछ भी बोलते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, ठीक वही यहां पर चिर परिचित अंदाज में वो नजर आया और सीधे उन्होंने प्रदीप जायसवाल पर निशाना साधा। उन्होंने खनिज माफिया होने का पहले उन्होंने आरोप लगाया, खनिज का बढ़ावा देने का आरोप लगाया, कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए। उसके बाद यहां पर सीधे जिस तरह से प्रदीप जायसवाल ने एक के बाद एक परतें खोली और उन्होंने सीधे कहा कि सबसे बड़ा अगर कोई खनिज माफिया है प्रदेश में तो वो डॉक्टर गोविंद सिंह है। उन्होंने यहां तक कि जैसे कि अभी आपने भी सुना कि कमलनाथ मंत्रिमंडल की भी कई सारी बातें खोली, उनकी भी परतें सामने जनता के सामने रखी। तो अब ये कह सकते हैं कि लगातार वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है और अब कल हम जिस तरह से बैठे थे प्रदीप जायसवाल के निवास पर, तो उन्होंने साफ कहा कि अभी तो आप देखते जाइए, एक एक करके लगातार परतें खुलेंगी। अभी सिर्फ डॉक्टर गोविंद सिंह की बात है, एक एक करके सारे नेताओं की परतें खुलेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ झमेला हुआ है। जिस तरह से 15 महीने की सरकार चली है तो कमलनाथ सिर्फ एक महज मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे रहे और एक एक करके बड़े बड़े घोटाले होते रहे। सिर्फ सबसे बड़ा यहां पर अगर बात की जाए तो अवैध उत्खनन पर बातें होती रहीं। वो कोशिश करते रहे अपने मंत्रिमंडल के मंत्रालय को बचाने की, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार मंत्री अवैध उत्खनन में लिप्त रहे। जी जी, चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं और मैं चलूंगा योगेश यादव के पास, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। योगेश जी, उपचुनाव से पहले ऐसी कई बातें सामने आएंगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, वार पलटवार चलते हैं, ये सब आम बात है। लेकिन ऐसे नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जो क्या अवैध उत्खनन में लगे थे, ऐसा प्रदीप जायसवाल कह रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया, कई तरह की चौथ वसूली जैसी बात कह दी, तस्करी करते हैं, बड़े बड़े आरोप लगा दिए। और प्रदीप जायसवाल भी वैसे तो आपके ही नेता है और अभी भी निर्दलीय है, वो बीजेपी का उन्होंने दामन नहीं थामा। वो बात अलग है कि उनको कुर्सी मिल गई। देखिए, कांग्रेस तो पहले प्रदीप जायसवाल जैसे लोगों को अपना कांग्रेस का नेता ही नहीं मानती। जो अवसरवादी हो, जो पद लोलुपता के कारण पाला बदल ले, तो उन लोगों का क्या चरित्र होगा ये स्पष्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, प्रदीप जायसवाल को अपने कद और अपनी हैसियत और अपने ऑरा को देखकर बातचीत करना चाहिए। एक गांधीवादी महापुरुष जिसको ग्वालियर और चंबल संभाग में गांधी के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी मान्यता यह है कि घर घर जिनके नाम कर दिए जलते हैं, जिनको एक सचेतना, पवित्रता और राजनीतिक शुचिता का पर्याय माना जाता है, जिनको दर्पण माना गया, उन पर आरोप लगाना इस तरीके से लगता है कि प्रदीप जायसवाल जैसे लोग जो सूर्य की तरफ थूकने की कोशिश करते हैं, तो उनको पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और ये अध्ययन कर लेना चाहिए कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी का कार्यकाल, जो 9 बार विधायक बने हैं, तो वो विधायक उनकी गांधी चरित्र के कारण और महात्मा गांधी के आदर्शों के कारण आज भी उनका जीवन पाक और साफ, निर्मल और निश्चल है। वो पवित्र भाव से कार्य करते हैं। इतने साल मंत्री रहने के बाद भी एक बेदाग चरित्र के रूप में उन्होंने कार्य किया। और ये प्रदीप जायसवाल तो एक मोहरा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के आका घबरा गए हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी की लोकप्रियता से। और चंबल और ग्वालियर संभाग में जो 16 विधानसभा है, उनमें उनका इतना प्रभाव है। और प्रभाव तो इस बात का भी बनता है, अभी डॉक्टर गोविंद सिंह जी की 5 दिवसीय यात्रा शुरू होने वाली है, पद यात्रा, जागृत करने के लिए, वहां के व्यक्ति के लिए, वहां की नदी के लिए, वहां के अवैध उत्खनन को बचाने के लिए। तो ये जो आरोपी है, ये आरोपी स्वयं घबरा कर उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो पहले मैं तो ये कहता हूँ, प्रदीप जायसवाल जी की संपत्ति और प्रदीप जायसवाल जी के जबलपुर के कर्मकांड को पहले आप उसका कीजिए आकलन, उसके बाद उनसे कहिए कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बारे में। उन्होंने तो सरकार में रहते हुए सरकार से माफी भी मांग ली थी और ये कहा था, जनता से माफी मांग ली थी कि अवैध उत्खनन लगातार जारी है, हम रोक नहीं पा रहे हैं।
देखो, भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता ही अवैध उत्खनन में लिप्त रहेंगे तो आपके माफी मांगने से क्या होता है? आपका तो आप इस्तीफा दीजिए ना। आपको माफी के मामले में इतना नहीं, ज्यादा नहीं, आपको मैं बात माफ करिएगा योगेश जी, आप मेरी बात को नहीं, डॉक्टर गोविंद सिंह ने माफी मांगी थी, उन्होंने खुद माना था इस बात को कि अवैध उत्खनन को मैं रोकना चाहता हूं लेकिन रुक नहीं पा रहा, मैं जनता से माफी मांगता हूं, मेरी सरकार उस तरफ काम नहीं कर पाई। मनोज जी, मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि जिनको संरक्षण प्राप्त था वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और उन अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। तो अब आप सोचिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का इतने पवित्र भाव से, निश्चल भाव से कहना, ये अपने आप में एक शक्ति प्रदान करता है। और ये वही व्यक्ति कह सकता है कि जो अपने आप में पवित्र हो, जो अपने आप में, जिसके अंदर मैं जवाब ले लेता हूं। धैर्यवर्धन मेरे साथ जुड़े हुए, धैर्यवर्धन जी, ये क्या है, दो बड़े नेताओं का धैर्य खो गया और आप भी हमारे साथ शामिल हो गए, लेकिन आप हमारे साथ शामिल है, दोनों की बात आप सुन रहे होंगे। इस समय आप भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं, क्या कहेंगे, अवैध उत्खनन कब थमेगा? धैर्यवर्धन जी, चलिए धैर्यवर्धन जी के पास चलूंगा। संदीप पौराणिक मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संदीप जी, उपचुनाव से पहले ऐसे कई तरह के बयान देखने को मिलेंगे, बार पलटवार होंगे, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह का प्रदीप जायसवाल पर हमला और उसके बाद प्रदीप जायसवाल ने जो खुलासा किया है, यह चौंकाने वाला है। देखिए मनोज जी, चुनाव करीब हैं और चुनाव जब भी होते हैं तब दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर हर संभव वार करते हैं। कहा जाता है कि राजनीति और युद्ध में सब जायज है और आने वाला समय भी ये बताएगा कि ये हमले और तेज होंगे, व्यक्तिगत होंगे। लेकिन जैसी अभी आपके पैकेज में बात कही जा रही थी और यादव जी भी ये कह रहे थे जी, वाकई में जो नेता तरक्की कर रहे हैं, हम देखते हैं उनका क्या वाकई में राजनीतिक चरित्र और विचारधारा है कोई? अगर नेताओं का जो तरक्की करने वाले नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो अगर मूल विचारधारा पर रह के काम करते, चरित्र उनका बहुत अच्छा होता, तो ये करोड़ों और अरबपति नहीं बन पाते नेता। जी जी। सवाल ये है कि जब सत्ता आती है, जब उन्हें संरक्षण मिलता है, वो तरक्की कर जाते हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे हम भाजपा की बात करें। और यही कारण है कि एक दूसरे की, जिसको आप कहते हैं ना कि पोल जानते हैं, कोई भी नेता हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, एक दूसरे के बारे में बेहतर तरीके से जानता है। और जब चुनाव आता है तो उसमें और कुछ जोड़ के नए तरह से आरोप लगाता है। और वही चीज हमें अब देखना शुरू हो गई है, दिखने लगी है। उन उपचुनाव जितने करीब आएंगे उतने ही तेज, तीखे और निजी हमले बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप बने रहिए संदीप जी मेरे साथ। तो धैर्यवर्धन जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन जी, दो बड़े नेता अपना धैर्य खो रहे हैं और उपचुनाव से पहले ऐसा होता है कि ऐसे तमाम तरह के बयान देखने को मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो गांधीवादी नेता है। प्रदीप जायसवाल जी की माने तो वो कह रहे हैं वो दूसरे गांधी से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं। अब देखिए, पता नहीं ये महापुरुष महानायक कैसे कह रहे हैं। सारे लोग जानते हैं कि लाहौर में उनका एक आतंक है और लाहौर में बहुत दबंगई की छवि है। उसके अपने गुंडागर्दी के प्रभाव के कारण वो चुनाव को प्रभावित करके आए हैं। और आपको याद होगा, इस समय भारत सरकार में मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, उन्होंने एक बार मध्य प्रदेश में पैदल यात्रा निकाली थी और वो पद यात्रा उन्होंने लाहौर से शुरू की थी। मनोज जी, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ। वो स्वतः सिद्ध कर रहा था कि उस समय भी पूरे मध्य प्रदेश में लाहौर का अपना एक नाम था आतंक के तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता ने उस स्थान को इसलिए चुना था ताकि मैसेज दिया जा सके कि हम आतंक के गढ़ों को समाप्त करेंगे और इनको चुनावों में हराएंगे। दूसरी बात, हम तो मर्यादा में बात करते हैं, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, परंतु जो कुटुंब का आदमी होता है, घर में रहने वाला आदमी होता है, उसको ज्यादा असलियतें पता होती हैं। तो जायसवाल जी इनके साथ रहे हैं और फिर इस विभाग के मंत्री रहे, तो उनके सामने हर रोज इनके कारनामे, इनके हथकंडे आते रहे होंगे, वस्तु स्थिति से परिचित होंगे और वो उल्लेख भी कर रहे हैं कैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री इसीलिए आप सभी को लेके साथ आ गए जी, इसीलिए आप सभी को साथ ले आए। नहीं, आज प्रसंग वो नहीं है। आज प्रसंग ये कि उन्होंने आरोप लगाया है और इन्होंने भी उनके बारे में कुछ बदजुबानी की। तो मैं केवल इतनी सफाई दे रहा हूँ कि चूंकि उस विभाग के मंत्री रहे, एक ही पार्टी के नेता थे उस समय, वो इनकी रग रग को वो जानते होंगे और वो तो ये स्पष्ट तौर पर कह भी रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है उनका बयान कि मुख्यमंत्री जी ने भी टोक दिया था
कि गोविंद ये कब बंद करोगे ये सब बातें, ये हरकतें। तो अवैध उत्खनन में उनका नाम बहुत ताकत के साथ लिया जाता है। अब वो तो उनका नाम पदयात्रा पर भी निकलने वाले इस अवैध उत्खनन को रोकने के लिए। जी, वो तो पदयात्रा पर निकलने वाले, जैसा प्रहलाद पटेल का आप जिक्र कर रहे थे, वैसा डॉक्टर गोविंद सिंह भी पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। गोविंद सिंह जी मुझे लग रहा है कि बहुत यहाँ चालाकी का प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे ये अंधाधुंध रेत का उत्खनन उनके शागिर्द करते हैं, उनके कारिंदे करते हैं, तो कोई समस्या नहीं। और जैसे ही उन प्रशासन में बदलाव हुआ या कोई और कारण बने और उनका काम रुका, तो फिर वो प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की नौटंकी चालू कर देते हैं, जैसा कि पूर्व खनिज मंत्री कह रहे थे। चलिए, नौटंकी है कि क्या है, लेकिन एक बार फिर से सुना देता हूं वो दोनों, क्योंकि वरिष्ठ नेता है और खासकर डॉक्टर गोविंद सिंह के बारे में अलग कहा जाता। उन्होंने क्या कहा प्रदीप जायसवाल के बारे में और फिर प्रदीप जायसवाल ने क्या खोला, ये आप सुन लीजिए एक बार, और सभी जो मेरे साथ जुड़े हैं जी। प्रदीप जायसवाल निर्दलीय विधायक चुने गए थे। हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने उनकी वरिष्ठता का ध्यान करते हुए उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। जिस व्यक्ति को इतना बड़ा पद, इतना बड़ा एहसान कांग्रेस पार्टी ने किया, वो अपनी पीठ दिखाकर गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी से मिल गया। जिस पत्तल में उसने खाना खाया उसी में छेद करके गया। तो इस प्रकार के धोखेबाज व्यक्ति ने तत्काल अपना चेहरा बदला और जाके उसमें शामिल हो गया भारतीय जनता पार्टी में, खनिज निगम का सौदा करके अध्यक्ष बन गया। तो ये लोग ऐसे, इस प्रकार के लोगों को, जिनको व्यवसाय या अपनी गरीबी दूर करना है, परिवार के पीढ़ियों को सुधारना है आर्थिक रूप से, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति व्यवसाय नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे सभी लोग जानते हैं प्रदेश में बहुत बड़बोले और शिष्टाचार संस्कार से काफ़ी दूर है, और यही कारण है कि उनका लठपन जो होता गांव का, ऐसा उम्र के हिसाब से साथ सटिया भी गए, इसीलिए उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। उसको लेकर उनकी बौखलाहट है, धरने में बैठ गए। अब कोई मुद्दा कुछ नहीं, तो खनिज का मुद्दा ऐसा है कि सबसे सस्ता मुद्दा, जिसको नेतागिरी करना है, रेत का मुद्दा उठा लो। डॉक्टर गोविंद सिंह के सारे लोगों को काम अब बंद हो गया है, चोरी चकारी। इनके जो तस्कर है वहाँ के बहुत बड़े भूमाफिया है, इनको जमीन का कब्जा करने का शौक है। जो लोग उनको खिलाफ आते हैं उनको झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देते हैं। इनका आतंक है वहाँ पर। तो बहुत बड़े भूमाफिया है, ये खनिज माफिया है। तो चूँकि इनका काम सब बंद हो गया, तो उस बौखलाहट में उन्होंने ऐसा कहा। मुझे मेरा ये कहना है कि मैंने इसके बाद जो पॉलिसी बनाया माइनिंग पॉलिसी, उस माइनिंग पॉलिसी में भी जहाँ 3,500 करोड़ मिलता था, मुझे पूरी मिट्टी के 7,000 करोड़ मिलेगा। इसको डॉक्टर गोविंद सिंह, उनके पीछे और भी जो सामंतवादी नेता हैं, उनको लगा कि सैंड की तरह हमारा काम यहाँ भी बंद हो जाएगा, हम अपने चहेतों को नहीं दिला पाएंगे, सरकार के राजस्व को नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से उस पॉलिसी को कैबिनेट में पास होने के बावजूद ये सामंतवादी नेता ने रोक दिया है। ये करते थे कि मैं प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं उसको अवैध उत्खनन को रुकवा नहीं पा रहा हूँ। तो भीड़ एक तरफ रहा, पूरा प्रदेश एक तरफ आया। कोई डॉक्टर गोविंद सिंह के प्रदेश के नेता, इनकी औकात है ये नहीं कि प्रदेश के नेता बन गए। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम बदनाम करें, कलेक्टर एसपी को हटा दें। माननीय कमलनाथ जी इस बात। चलिए, तो आप सुन रहे थे दोनों नेताओं को किस तरह से एक दूसरे पर बार पलटवार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उपचुनाव से पहले। ये बड़ी राजनीति। वापस चलूंगा, योगेश यादव मेरे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, जाने से पहले आप डॉक्टर गोविंद सिंह के बारे में काफी बातें कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को भी सुन लिया, लेकिन सवाल यह है कि जब सियासत में लोग पहुंचते हैं, राजनीति में पहुंचते हैं, एक वो व्यक्ति है योगेश यादव जिन्हें मैं भी जानता हूं काफी वर्षों से, वो जहां थे वहीं है, लेकिन लोग इतनी उन्नति कैसे कर जाते? देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे महान चरित्र और स्पष्टवादी नेता आज मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश की आवश्यकता है। वे इतने स्पष्टवादी, साफ और नैतिकवादी चरित्र के व्यक्ति हैं कि जो उनके हृदय में रहता है, उनकी जबान पर रहता है। ये प्रदीप जायसवाल जैसे मोहरे तो भारतीय जनता पार्टी के मोहरे, इनका कद ही नहीं है कि इनको डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बारे में बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने नर्मदा से लेकर चंबल तक जो अवैध खनन करवाया, उनके लिए एक गांधीवादी नेता खड़ा हो रहा है और पद पद यात्रा कर रहा है, तो उन पर घबराने के बाद ये किया गया व्यक्तिगत प्रहार है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आतंक का प्रहार कहने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह जी को ये बता दें कि प्रहलाद पटेल और उनके परिवार में कितने मुकदमे, वो कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, और डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बारे में कोई भी नहीं कह सकता
वे सिर्फ राजनीतिक चरित्र के एक महान नेता हैं और इस तरीके का आरोप लगाना ये अपने आप को कद को छोटा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की हीन मानसिकता का प्रतीक है। घबराकर 16 चंबल प्रदीप जायसवाल जो बात कर रहे हैं वो आपकी सरकार की बात कर रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, प्रदीप जायसवाल को तो खरीद लिया गया है। प्रदीप जायसवाल को खनिज निगम पर बैठाला क्यों गया है? इसलिए बैठाला गया। डॉक्टर गोविंद सिंह जी का तो इतना साहस होता था कि सरकार कोई भी हो वो सिर्फ सत्य की परंपरा का निर्वाह करते थे। उनको सत्य बोलना होता था तो बिल्कुल सत्य बोलते थे। आज उनमें शक्ति इसी बात की, आत्मशक्ति कब पैदा होती है, व्यक्ति के अंदर अपना कॉन्फिडेंस कब पैदा होता है कि जब वो ईमानदार हो, सच्चरित्र हो। आज वहां पर जाकर आप देखिए उनके विधानसभा क्षेत्र में घर घर उनके नाम के दिए जलते हैं। दयावर्धन जी उनके नाम के घर घर दिए जलते हैं, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे। अब मैं क्या कहूँ, योगेश जी थोड़ा सा अतिरेक कर रहे हैं। आप प्रशंसा करिए, हो सकता है साफ गोई जैसे गुण उनके आपको अच्छे लगते हो, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है, पर यहाँ तो अति हो रही है। आपको अच्छे नहीं लगते गोविंद सिंह? जानता है, लाहौर का बच्चा बच्चा जानता है कि वो क्या है, वो विशुद्ध आतंक का पर्याय है। लाहौर में आप किसी भी, मैं योगेश जी को भी बोलूंगा कि वो लाहौर के लोगों से बात करके देखें, पर बात वो करें आम लोगों से, बात उनसे न करें जो खदान माफिया है, जो रेत माफिया है, तो आपको समझ आ जाएगा उनकी क्या छवि है। और महानायक और गांधी और सत्यवादी हरिश्चंद्र, देखिए ये जो न्यूज चैनल पे जिस पर हम बात कर रहे हैं, इसकी मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा पकड़ है। मुझे भी सुन रहे होंगे लोग, आपको भी सुन रहे होंगे, विशेषकर लाहौर में तो हो सकता है मेरी और आपकी दोनों की जो टिप्पणियां हैं वो चर्चा का विषय हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यादव जी बहुत विनम्र, बहुत सुलझे हुए विद्वान प्रवक्ता हैं, बड़ी सदी हुई भाषा में अपना रिएक्शन देते हैं। आज पर कुछ अतिरेक कर रहे हैं, आज कुछ ज्यादा ही उनका वो, आज तो अतिरेक दोनों जगह दिखाई दे रहा है। अतिरेक आप देखिएगा, प्रदीप जायसवाल जो कह रहे हैं वो भी और डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले ये सब दिखाई देता है। एक छोटी प्रतिक्रिया मैं संदीप जी से जरूर ले लूं, संदीप पौराणिक जी से। संदीप जी, आने वाले दिनों में ऐसा बहुत कुछ दिखेगा एक दूसरे पर, और अंदर जो हुआ है, जो कांग्रेस सरकार में, हमें लगता है बीजेपी भी चाहेगी बाहर आ जाए। स्वाभाविक बात है, बीजेपी के पास एक ऐसा किरदार है जायसवाल जी के तौर पर कि जो कमलनाथ की कैबिनेट में या कमलनाथ की सरकार में क्या क्या हुआ वो सामने ला सकेंगे और बात जनता के बीच रख सके। वो कितनी सच है कितनी गलत है ये तो कोई और नहीं जानता। लिहाजा ये तो तय है कि आने वाले चुनाव में और तेज होंगे, तीखे होंगे हमले। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि रेत दोनों सरकारों के काल में खुदती है, रेत का कारोबार दोनों सरकारों के काल में चलता है और मुद्दा भी रेत बनता है कई इलाकों में। सवाल उठेंगे कि आपने रेत खनन क्यों नहीं रोका, तो 15 माह की सरकार रही तो उसने रेत खनन रोकने के लिए क्या किया, नेताओं ने क्या कोशिश की, सरकार ने क्या कोशिश की, इसका भी जवाब कांग्रेस को तो दूसरी तरफ बीजेपी को भी ये जवाब देने होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में रेत उत्खनन को लेकर लगातार चर्चाएं होती है, कई बार विवाद की स्थिति होती है, और अब हम भी जब खबरें सुबह देखते हैं तो एक दो खबरें तो किसी जिले से आ ही जाती कि आज अवैध उत्खनन को लेकर वह मामला दर्ज हुआ, ये हुआ, लेकिन वो बड़े लोग जो लगातार इस धंधे में लगे हुए हैं उन पर किसी की निगाह नहीं पहुंचती है, या यूं कहें कि जिन लोग को निगाह डाल देना चाहिए वो भी क्यों नहीं डालते, आप समझ रहे होंगे, कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये बड़ा मामला है इसलिए कि दो बड़े नेता आमने सामने, और डॉक्टर गोविंद सिंह की तो अपनी एक अच्छी छवि है, जैसा वो कहते हैं और उनसे जब बात करते तो लगता भी है। लेकिन ये क्या अंदर खाने में जो चर्चा हुई अब वो बाहर आने लगी, और देखिए आगे आगे होता क्या है, क्योंकि बारी उपचुनाव की है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।